हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी फैमिली वालों का ध्यान रख रहे होंगे और खूब सारा पानी पी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस है और सिर्फ औरतों के लिए है। मतलब शायद ये प्रॉब्लम आदमियों को भी हो रही हो, बट ठीक है। मेरे हिसाब से आजकल औरतें इसे ज़्यादा फेस कर रही हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया था और इसका सल्यूशन जो मुझे मिला, जैसे मुझे मिला वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ सेम प्रॉब्लम होगी। क्या हो गया? मेरे फ़ोन का टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। तो भगवान जाने, इतनी ज़्यादा गर्मी, और मैंने ऊपर पंखा भी बंद कर रखा है वीडियो बनाने की वजह से, क्योंकि हार्ड वर्किंग हूँ मैं। मेरा कैमरा क्यों भाग रहा है? हाँ जी। तो दोस्तों, मुझे आपको बताना है, हेयर फॉल के बारे में बात करनी है। आज का टॉपिक हेयर फॉल है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत घने और बहुत ज़्यादा हेल्दी मोटे बाल थे। और अचानक से दोनों बेबी होने के बाद तक मेरा कोई हेयर फॉल नहीं हुआ। मैं बहुत खुश थी कि मेरे बाल अच्छे हैं। लेकिन बेटा होने के बाद, बेटा मेरा 2.5 साल का हो गया, उसके बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मुझे ऐसा लग रहा था मैं गंजी हो जाऊंगी। मतलब मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी कि यार मेरे इतने हेयर फॉल क्यों हो रहे। मैं रोती थी, मैं खाना नहीं खाती थी इनकी वजह से कि यार मेरे बाल क्यों निकल रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसका बालों का निकलने का। तो मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई करी। वो क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स को भिगो करके खाना, उनको बालों में लगाना, और पता नहीं क्या क्या, रीठा से बाल धोना, एलोवेरा को बालों में लगाना, बहुत सारी चीज़ें की है मैंने। बट उसके बाद भी कोई सल्यूशन नहीं निकला और मेरे इतने इतने बाल निकलते थे। मतलब इतने ज़्यादा बाल निकलते थे कि मुझे लगा कि अब मैं गंजी हो जाऊंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब। मुझे शायद कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसकी वजह से ही मेरे बाल निकल रहे हैं। तो फिर उसके बाद पता नहीं, मुझे और भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से मुझे गाइनो के पास जाना था। तो मैं गाइनो के पास जाने के लिए रेडी हुई। मैंने सोचा चलो ठीक है, जाते हैं और उनको वो सारी प्रॉब्लम्स भी बताएंगे, एंड उसके बाद फिर उनको हेयर फॉल के बारे में बताएंगे। इतना सोचने के बाद मैं गई गाइनो के पास। उनको मैंने बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। 3-4 प्रॉब्लम्स बताई मैंने उन्हें। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम उसका सल्यूशन देंगे आपको सबसे पहले। तो मैंने कहा आप सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए मैम। मेरा डिप्रेशन का कारण मैं अपने आप को परेशान इसलिए समझती हूँ क्योंकि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मुझे मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार था, और पता है क्या, मैंने कभी अपने बालों की केयर भी नहीं की थी। कभी अपने बालों में कोई लोशन लगाना या कभी कोई मास्क लगाना या कभी कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार मेरे इतने अच्छे बाल इतनी जल्दी ख़राब हो रहे हैं और फिर मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, और जबकि आपकी एज भी कुछ भी ना हो। तो फिर उसके बाद गाइनो ने बोला कि ठीक है, मैं आपको 4-5 टेस्ट्स लिखती हूँ, आप वो टेस्ट दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरा विटामिन डी, हीमोग्लोबिन जो भी होता है, 3-4 टेस्ट वगैरह लिखे, थायराइड और शुगर का, और मैंने सारे टेस्ट दे दिए। और उसके बाद फिर 3 दिन के बाद रिपोर्ट आनी थी। 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई। तो रिपोर्ट में जो आया, वो देख के मेरी डॉक्टर कह रही है, अच्छा तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा तो फिर किसका होगा। मैंने कहा, मैं डर गई, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। तो कह रही है बेटा, आपका जो विटामिन डी है वो 4 है। आप समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी है ही नहीं, और इससे अगर आप बेड पे से भी गिरते हैं तो आपकी हड्डी टूट जाएगी। इतनी वीक है आपके जो भी बोन्स हैं, जो भी आपके बॉडी में विटामिन डी होना चाहिए, जिसकी वजह से याददाश्त चली जाती है। विटामिन B12 भी कम था और विटामिन डी भी कम था। तो उन्होंने मुझे खूब सुनाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे बोला आपका लास्ट बेबी जो सबसे छोटा बेबी है वो कितने साल का है। मैंने कहा मैम मेरा बेबी तो अभी 3 साल का होने वाला है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपने उसे कब तक फीड कराया है।
कितने टाइम तक फ़ीड कराया आपने उसे? तो मैंने उन्हें बोला कि मैम मैंने उन्हें उसे कम से कम 2.5 साल तक फ़ीड कराया, बहुत प्राउडली बोला मैंने उन्हें। तो उन्होंने बोला अच्छा 2.5 साल तक फ़ीड कराया है। आपने जितने भी न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में थे, वो आपने अपने बेबी को दे दिया। तो और अपने बॉडी में न्यूट्रिशंस के लिए आपने क्या किया? मैंने कहा कुछ भी नहीं। क्या आपने एक्स्ट्रा कुछ लिया था विटामिन्स की गोलियाँ या फिर कुछ ऐसा खाना खाया था, दूध लेते थे? मैंने कहा नो मैम, मैं तो नॉर्मल जैसे खाना घर में खाते हैं वही खाती थी। उन्होंने कहा बहुत अच्छे बेटा। फिर उन्होंने मुझे जब ये बताया कि मेरा विटामिन डी कम है जिसकी वज़ह से मेरा मेजर हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दी। उसके बाद 1 महीने के लिए उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दी और मैंने उस दवाई को 1 महीने रेगुलरली लिया और उससे मेरा हेयर फॉल बिल्कुल अच्छे से रुक गया। हेयर फॉल मतलब फिर बाल तो चले ही गए थे ऑलमोस्ट, कुछ ही बाल बचे थे और उसके बाद फिर थोड़े बहुत जो बाल बचे थे वो रुके रहे। फिर उसके बाद हेयर फॉल की दवाई ख़त्म होने के बाद मैंने बताया आपको जैसे कि मैं अपने बालों में कुछ भी यूज़ नहीं करती थी शैम्पू के अलावा। ऑयलिंग करती हूँ मैं, मेरी आदत है ऑयलिंग करना, मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं मसाज करती हूँ अपने बालों को और उसके बाद ऑयलिंग करती थी, वही मैंने रेगुलर रखा। और मेरे साथ एक और चीज़ क्या हुई थी, मुझे 4 साल हो गए यहाँ शिफ्ट हुए, तो हमारे यहाँ बल्लभगढ़ का पानी खारा है, जहाँ जिस जगह पे मैं रहती हूँ वहाँ का पानी खारा है। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि खारे पानी की वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। हो सकता है ये भी एक कारण हो, लेकिन प्रॉब्लम तो मेरे अंदर थी ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर में प्रॉब्लम है, तो अगर आप सॉल्यूशन बाहर करोगे तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप डिसअपॉइंट ही होगे, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपके प्रोडक्ट वेस्ट होंगे। अगर आपके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करिए पहले। अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तभी आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। मेरा विटामिन डी कम था, मुझे पता चला टेस्ट की वजह से, वो भी मुझे गाइनो के पास जाने के बाद मुझे ये जस्ट पता चला कि मेरा विटामिन डी कम है। अगर मैं नहीं जाती, मैं बाल वाले डॉक्टर के पास तो गई नहीं थी, नहीं तो वो मुझे पक्का कोई सीरम लिखते, वो भी यही टेस्ट बताते विटामिन डी का। तो गाइनो ने ही पकड़ लिया मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो उसका सल्यूशन हो गया। और मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपके भी हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर को दिखाएं, विटामिन डी और B12 का टेस्ट कराएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। B12 की वजह से हमारे बालों का झड़ना होता है, हमारी याददाश्त चली जाती है। मैं तो 2 मिनट में कोई भी सामान रख कर के भूल जाती थी कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। मूड स्विंग्स होते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। और विटामिन की दवाइयाँ लेने के बाद मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करने लगी। तो ये था मेरा बालों का जो भी प्रॉब्लम था उसका सल्यूशन। और अभी भी अगर मेरा कभी महीने 6 महीने में हेयर फॉल होने लगते हैं तो मैं विटामिन्स के 4 सैशे मंगवा लेती हूँ और उसको वीक में एक बार ले लेती हूँ। और अगर आपको ये जानना हो कि मैं कौन सी दवाई लेती थी और मुझे डॉक्टर ने कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करी थी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।